नमस्कार, मैं हूं आहना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अम्बेडकर जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा, दर्जन भर झांकियों के साथ निकली ऊंट घोड़े की सवारी। बाबा साहब ने देश के हर नागरिक को दी है संविधान की छत्र छाया। विधायक मेघश्याम सिंह। गोवर्धन के गांव अडिंग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर 2 दर्जन झांकियों के साथ शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मेघश्याम सिंह ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में पार्टीगत, सरकारी और निजी तौर पर बाबा साहब के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हर पदाधिकारी साथ है। बाबा साहब ने देश के हर नागरिक को संविधान की छत्र छाया दी है। उनके संविधान से हर शोषित को न्याय मिला है। समाज का हर व्यक्ति उनका ऋणी है। हमें कमजोर पिछड़ों का साथ देकर उनके सपनों को साकार करने का संकल्प आज के दिन लेना चाहिए। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकियों के अलावा मातृशक्ति ने भी पथ संचलन किया। शोभा यात्रा जाटव तथा स्थल से शुरू होकर मुख्य बाजार, सेहरा पायसा, तकिया मोहल्ला, गामेती, तैलिया मोहल्ले से वापस सभा स्थल पर संपन्न हुई। कई स्थानों पर शोभा यात्रा का जलपान, ठंडाई आदि से स्वागत सत्कार किया गया। शोभा यात्रा में पूर्व प्रधान मुनि स्वरूप, प्रधान प्रतिनिधि गौरव रावत, अशोक सिहोरा, राम बाबू, अजीत रोहन, राम कुमार भागीरथ उदल, भाजपा जिला प्रतिनिधि दिलीप कुमार यादव, मंडल उपाध्यक्ष कपिल सेठ, रामनाथ उर्फ चिंटा सहित जाटों समाज के हजारों लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जनपद मथुरा से सोनी न्यूज के लिए राम कुमार शर्मा, गोवर्धन। बाबा साहब के 134वीं जन्मदिन की जयंती इतने उत्सव भव्य से मनाई गई है कि सभियों को और गरीबों के मसीहा रहे हैं। हर आदमी को सम्मान दिया है, शिक्षा दी है, रोजगार पर सम्मान लिखेता वो है सबरे, और इतने उत्सव से बनाई गई है कि बहुत जोर से मनाई जाती है। और सैनी समाज द्वारा भव्य स्वागत और पक्का माल्यार्पण करके बड़ाई बहस स्वागत किया। आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत अडिंग के अंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भव्य शोभा यात्रा का आयोजन था, जहां ये गब्बर सैनी जी द्वारा भी इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। तो आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की हम जो जयंती मना रहे हैं, उनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है। लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों तक सीमित करके रख दिया, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। सच यह था कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर दलितों के लिए मुक्तिदाता थे तो महिलाओं के लिए भाग्य विधाता थे और ओबीसी के लिए मसीहा थे। अगर जिससे हम बात करें वोट के अधिकार की, तो बाबा साहब ने अपने संविधान में महिलाओं को जिस समय वोट का अधिकार दिया था, उस समय स्विट्जरलैंड जैसे देश ने 1971 में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। वहीं हम मातृत्व अवकाश की बात करते हैं, जिस समय बाबा साहब ने संविधान में मातृत्व अवकाश की घोषणा कर दी थी। अमेरिका जैसे देश ने 1993 में मातृत्व अवकाश दिया। तो इस तरह हम बताएं तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, वो दलितों के भी मसीहा नहीं थे, वो महिलाओं के भी मुक्तिदाता थे। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी समाज के लिए बात करें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। अगर हमको जानना है, अपना इतिहास जानना है, उसके लिए सर्वप्रथम आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, संविधान को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया, तो सबसे पहले आप पढ़िए संविधान को। संविधान में 15(4) को खोलिए, संविधान में अनुच्छेद 16(4) को खोलिए, संविधान में अनुच्छेद 340 को खोलिए। जब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने जब कुछ 3 मांगों को लेकर के जब अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा था, जिसमें सबसे पहला जो हिंदू कोड बिल था और दूसरा वही था कि ओबीसी कमीशन गठन किया जाए, जो ओबीसी की जनगणना करे और उनको उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दे। जब तत्कालीन सरकार ने इस बात को नहीं माना, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शब्द होकर के कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो आज के वर्तमान समय में हमें सोचना होगा कि बाबा साहब से प्रेरणा लेकर इस युवा को, जो इस भारत की रीढ़ है 66% आबादी युवाओं की, और बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के, क्योंकि बाबा साहब कोई मात्र एक नाम नहीं है, बाबा साहब एक ज्वाला है जो हर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले के दिल में धड़क रही है। बाबा साहब एक विचार है
है। बाबा साहब एक नारा है जो हर उस व्यक्ति के मन में है जो समानता चाहता है। तो हमें क्रांति लानी होगी बाबा साहब के नाम से, जो नफरत नहीं प्रेम का संदेश देती हो, जो तोड़ना नहीं जोड़ना जानती हो, जो हर प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर के चलना जानती हो। हम एक ऐसे स्कूल से ऐसे बच्चों को निकाले जो भारत दुनिया को चुनौती दे सके। हम हर घर खेत खलियान में इस तरीके से जाए कि नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।